जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें हमने गॉसेस लॉ की मदद से स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके करीब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। अब इसमें टोटल 3 केसेस हैं जो यहाँ आपको लिखे नज़र आ रहे हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इसमें हम स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। सेकंड केस है बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। और थर्ड केस है कि हम स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सरफेस के ऊपर ही इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले फ़र्स्ट केस जो है उसको देखने लगे हैं। और फर्स्ट केस में क्या है जी, इसमें जो आप फ़र्ज़ कर लें कि एक छोटा सा फुटबॉल है जिसको मैं फिल कर रहा हूँ, और इसमें हर जगह पे कोई ना कोई चार्ज मौजूद है और इसका रेडियस है कैपिटल आर। चूँकि फ़र्स्ट केस में हमने क्या करना है, इस स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे जो इसके बाहर है, ये जो आप बाहर वाली साइड पे देख रहे हैं, और यहाँ एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। अब करना क्या है जी, सबसे पहले तो ये आप देखें, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम जिस तरह पहले डिफ़ाइन करते हैं, टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ से हम नेट चार्ज निकाल लेंगे। अब मैं जा रहा हूँ जी वापस नेक्स्ट पेज पे। ये देखें, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो आपके पास ये आ गया। अब इसमें रो जो है ये कांस्टेंट है, उसको आप बाहर ले आएंगे, और डी वी का इंटेग्रल अगर आप फाइंड करेंगे तो वी से मुराद क्या होगा, पूरे सफ़ेयर का वॉल्यूम। और यहाँ किस सफ़ेयर की बात हो रही है, यहाँ जो अंदर छोटा सफ़ेयर है जिसके अंदर चार्ज है उसकी बात हो रही है। तो इसलिए हमने यहाँ पे सफ़ेयर का वॉल्यूम पुट किया है 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ रेडियस कौन सा ले रहे हैं, कैपिटल आर। अच्छा जी, अब करना हमने क्या है, हमने यहाँ पे एक छोटा सा पैच फ़र्ज़ किया, और इस पैच का नॉर्मल वेक्टर n है। और अगर हम चार्ज्ड सफ़ेयर की इलेक्ट्रिक फ़ील्ड कंसीडर करें तो वो रेडियली आउटवर्ड होगी, रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ़ील्ड। और इस पैच का जो नॉर्मल वेक्टर है, जिसे आप वेक्टर एरिया भी कह सकते हैं, इन दोनों का आपस में एंगल ज़ीरो है। इसका मतलब है फ्लक्स मैक्सिमम है, वो हम नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं। पहले हमने इस छोटे से पैच के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया, ई डॉट डी ए, बाद में इंटीग्रेट कर दिया, और एंगल हम लेंगे ज़ीरो क्योंकि ई और डी ए के दरमियान ज़ीरो एंगल है। द नेट फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज़, अब इसमें डी ए से मुराद क्या है, सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया, ये जो बाहर बड़ा फुटबॉल हमने फ़र्ज़ किया है उसके सरफेस का एरिया। अब उसके सरफेस के एरिया से मुराद क्या है, सफ़ेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब है यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ आर कौन सा आएगा, स्मॉल आर, क्योंकि यहाँ हम बाहर वाले सफ़ेयर की बात कर रहे हैं जिसका रेडियस है स्मॉल आर। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 2 पे। अच्छा सेम, अब हम क्या करेंगे, अब हम गॉसेस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू लिखेंगे, और वो हमेशा की तरह फार्मूला है क्यू और एप्सिलॉन नॉट। बाद में हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को, ये जो दो इक्वेशंस आपको नज़र आ रही है, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये आपके सामने एक वैल्यू आ गई। अब इसमें कैपिटल आर किसे ज़ाहिर कर रहा है, छोटे सफ़ेयर का जो रेडियस है उसे। स्मॉल आर किसे ज़ाहिर कर रहा है, जो आउटर साइड पे बड़ा स्फेयर हमने फ़र्ज़ किया था उसका रेडियस। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमने एक यूनिट वेक्टर आर हैट यूज़ कर लिया। इसके बाद हम बात करते हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने क्या करना है, जो गॉसियन सरफेस हमने कंसिडर करना है वो हमने अंदर फ़र्ज़ करना है। यानी अब हमने जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वो पॉइंट ये जो चार्ज्ड स्फीयर है उसके अंदर है, यहाँ पे फ़र्ज़ करें ये है पॉइंट पी। अब हमने जो गॉसियन सरफेस फ़र्ज़ किया है वो अंदर वाली साइड पे फ़र्ज़ किया है जिसका रेडियस है स्मॉल आर। पहले जो गॉसियन सरफेस था जिसका रेडियस स्मॉल आर था वो बाहर था, अभी अंदर सॉरी अभी अंदर है।
तो अब आ जाते हैं जी हम अपनी कैलकुलेशन की तरफ। बाकी देखें ये वाला मेथड वही है, चार्ज फाइंड करने का वही मेथड है। अच्छा, ये जो चार्ज है ना, द नेट चार्ज एनक्लोज्ड इन द स्फीयर, ये वो जो मेन स्फीयर है ना, बड़ा स्फीयर, उसके अंदर स्टोर जो मौजूद चार्ज है टोटल। लेकिन आगे चल के हम गॉसियन स्फीयर के अंदर वाला जो चार्ज है वो अलग से फाइंड करेंगे। वो आप देखेंगे, वो इस तरह लिखा जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू रो। अब यहाँ स्मॉल आर क्यों आ रहा है? क्योंकि गॉसियन स्फीयर जो है उसका रेडियस स्मॉल आर है, और गॉसियन स्फीयर के अंदर जो चार्ज है वो थोड़ा है एज़ कम्पेयर टू मेन स्फीयर। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं जी उस चार्ज की जो गॉसियन स्फीयर के अंदर है, उसके अंदर हमने स्मॉल आर पुट किया। दोनों चार्जेस की रेशो ले ली, क्यू प्राइम डिवाइडेड बाय क्यू। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक है, उसको आप ठीक कर लीजिएगा। मैं यहाँ एक दफ़ा ठीक कर देता हूँ, आप फिर ठीक कर लीजिएगा। ये जो क्यू प्राइम है ये ऊपर है, तो क्यू प्राइम वाली इक्वेशन में जो रेडियस था वो स्मॉल आर क्यूब था, और इसमें जो रेडियस था क्यू वाले में कैपिटल आर क्यूब था। तो इसलिए इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ये एंड पे रिज़ल्ट उसने सही लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर गलती की है। अच्छा जी, इसके बाद क्या करना है हमने? इसके बाद दोबारा वही काम है कि हमने गॉसियन स्फीयर जो है उसके ऊपर हमने एक एरिया कंसीडर किया, यानी ये जो गॉसियन स्फीयर है यहाँ पे हम कोई एरिया कंसीडर कर लेंगे। उसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग ही होगा जिस तरह पहले था, तो यहाँ भी एंगल 0 ही होगा, और सरफेस एरिया आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ भी कौन सा आर आएगा? स्मॉल आर। अच्छा, दूसरी देखें, गॉसेस लॉ को यूज़ करके अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो वो बन जाएगा क्यू प्राइम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ क्यू प्राइम से क्या मुराद है? क्यू प्राइम वो वाला चार्ज है जो छोटे स्फीयर के अंदर है, यानी गॉसियन स्फीयर के अंदर है। मतलब मेरा क्या है? गॉसियन स्फीयर के अंदर होने का क्या मतलब है कि ये जो छोटा डॉटेड स्फीयर आपको नज़र आ रहा है उसके अंदर जो चार्ज है उसे हमने क्यू प्राइम का नाम दिया। तो क्यू प्राइम की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 3 से हम यहाँ पर पुट कर देंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ पुट करके रीअरेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद है जी इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ स्फीयर। अब देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड चार्ज स्फीयर ये हमने फाइंड की। अगर हम फर्ज कर लें कि स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल है, मतलब क्या होगा इसका? इसका मतलब ये होगा कि जो हमने गॉसियन स्फीयर फर्ज किया है वो बिल्कुल वही है जो ये मेन स्फीयर है। यानी अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि ये जो छोटा स्फीयर है ये उतना ही है जितना बड़ा स्फीयर है, तो इसका मतलब क्या होगा? स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल है। तो इसका यही मतलब होगा कि ये जो पॉइंट भी पहले हमने यहाँ फ़र्ज किया था वो इस मेन स्फीयर के सरफेस के ऊपर आ गया है। इसका मतलब है अगर हमने स्फीयर के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो सिंपली जो इक्वेशन आपके पास आई है उसमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर देंगे। तो ये पुट करके रीअरेंज करके कैंसिल करके आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी के क्यूब और आर स्क्वायर। और ये आप देखें बिल्कुल वैसी ही इक्वेशन है जैसी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिक इक्वेशन पढ़ी हुई है। के क्या है? कूलम्स कांस्टेंट है। क्यू क्या है? चार्ज है जो अंदर मौजूद है। और आर क्या है? उस स्फीयर का रेडियस। ओके।